विद्यार्थियों, आज हम लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियों या शर्तों पर चर्चा करते हैं। लोकतंत्र की सफलता हेतु वह कौन से आधार, परिस्थितियां या शर्तें हैं, उन पर आज हम चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक भावना। लोकतंत्र की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था हो, पूर्ण विश्वास हो, तभी लोकतंत्रीय व्यवस्था सफल सिद्ध हो सकती है। जनता का उच्च चरित्र। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि जनता में उच्च नैतिक चरित्र हो। जनता सत्य, ईमानदारी, संयोग, सामंजस्य, निस्वार्थ, सार्वजनिक कार्यों के प्रति गहरी आस्था रखने वाले गुणों से युक्त होनी चाहिए। शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि जनता शिक्षित होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए, वह अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग होनी चाहिए। यदि जनता शिक्षित होगी तो न केवल अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग रहेगी, उन कर्तव्यों और अधिकारों का उपयोग कर सकेगी, बल्कि सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं को सही ढंग से समझ सकेगी, उन समस्याओं का समाधान भी कर सकेगी। नागरिक स्वतंत्रता। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को सभी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं। व्यक्तित्व के विकास के द्वारा समाज व राज्य का विकास होगा, लोकतंत्रीय व्यवस्था सफल सिद्ध होगी। लिखित संविधान व प्रजातांत्रिक भावना। लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि जो संविधान है वह लिखित होना चाहिए। लिखित संविधान के द्वारा सरकार के स्वरूप, संगठन, कार्य, शक्तियों का ब्यौरा प्राप्त होता है। साथ में सरकार किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करती है यह भी पता लगता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि यदि संविधान लिखित होगा तो निश्चित तौर पर उनके अधिकारों व कर्तव्यों को सुरक्षित रखा जाएगा। नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों का सही रूप से उपयोग कर सकेगी और नागरिकों के अधिकार सदैव सुरक्षित होंगे। साथ में श्रेष्ठ परंपराएं लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में सहायता प्रदान करेंगी। समानता पर आधारित व्यवस्था। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि न्याय व समानता पर आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए। समाज में जाति, धर्म, रंग, जन्म, संप्रदाय, लिंग आदि किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में समानता होनी चाहिए। समाज के सभी वर्ग को सभी सुविधाएं व अवसर प्राप्त होना चाहिए। समानता के द्वारा लोकतंत्रीय व्यवस्था को सही रूप से स्थापित किया जा सकता है। समाज में एकता की भावना। लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि समाज में संयोग, सामंजस्य व एकता की भावना होनी चाहिए, जिससे कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्रीय आदर्शों को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पूर्ण ईमानदारी के साथ पूर्ण रूप से कार्य कर सके। स्वतंत्र व ईमानदार प्रेस। लोकतंत्र की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि स्वतंत्र व ईमानदार प्रेस होनी चाहिए और यह प्रेस समाज के सभी वर्गों को सही व सत्य जानकारी उपलब्ध करा सके, समाज की विभिन्न समस्याओं को सरकार के सम्मुख रख सके, समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक रूप से जागरूक कर सके। अतः स्वतंत्र व ईमानदार प्रेस के द्वारा लोकतंत्रीय व्यवस्था को सफल बनाया जा सकता है। आर्थिक स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका लोकतंत्रीय व्यवस्था की रीढ़ है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में न्यायपालिका यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, कार्यपालिका का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, तो वह प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकेगी और नागरिकों के अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा कर सकेगी। आर्थिक समानता। लोकतंत्र की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि आर्थिक समानता का होना अति आवश्यक है। लोकतंत्रीय व्यवस्था तभी सफल सिद्ध हो सकती है। किसी भी देश में अधिकांश लोग निर्धन हैं और वहाँ कुछ लोग विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं
अतः ऐसे देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था सफल सिद्ध नहीं हो सकती। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय स्वशासन भी स्थापित होनी चाहिए। वह स्थानीय व्यवस्था को स्थापित करती है। वह लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रति गहरी रुचि जागृत करने वाली व्यवस्था होती है। अतः स्थानीय स्वशासन के द्वारा न केवल राजनीतिक रूप से जागरूकता होती है, सरकार के प्रति, सरकार के कार्यों के प्रति, प्रशासन के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति जनता में अधिक से अधिक जागरूकता आती है। वह जनता सजग होकर कार्य करती है। प्रभावशाली विरोधी दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि शक्तिशाली व प्रभावशाली विरोधी दल होना चाहिए जो सरकार की लापरवाही, कमजोरियों, निरंकुशता व दुरुपयोगिता को रोक सके और सरकार को सदैव सजग रहकर कार्य करने पर कार्य करने के लिए वह तैयार रखे। सरकार सदैव प्रभावशाली विरोधी दल के कारण सजग रहकर कार्य करे। सरकार जनता की समस्याओं को सही रूप से न केवल उठाए बल्कि उनके समाधान के लिए भी पूर्ण प्रयास करे, सजग रहे। संयोग व सहिष्णुता की भावना संयोग व सहिष्णुता की भावना के द्वारा भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को सही व सफल स्थापित रूप से किया जा सकता है। संयोग व सहिष्णुता की भावना के द्वारा लोकतंत्रीय आदर्शों को सही रूप से स्थापित किया जा सकता है। विश्व शांति की स्थापना लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि सरकार यदि लोक कल्याण के उद्देश्यों को लेकर, मानव कल्याण के उद्देश्यों को लेकर, विश्व शांति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को लेकर कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्रीय आदर्शों को सही रूप से स्थापित किया जा सकता है। योग्य व निष्पक्ष नागरिक सेवा शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए नागरिक सेवाएं होती हैं और ये नागरिक सेवाएं यदि योग्य होंगी, निष्पक्ष होंगी, कुशल होंगी तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था को सही रूप से स्थापित किया जा सकेगा। शासन व्यवस्था सही व ईमानदार रूप से उपयोग में लाया जा सकेगा। शासन की नीतियों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन होगा और अधिक से अधिक जनता को इसका फायदा मिलेगा। अतः योग्य व निष्पक्ष नागरिक सेवा के द्वारा भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को सफल बनाया जा सकता है। आज हमने लोकतंत्र के विभिन्न आदर्शों, विभिन्न परिस्थितियों, शर्तों पर चर्चा की है जिनसे कि लोकतंत्रीय व्यवस्था को पूर्ण रूप से सफल बनाया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। धन्यवाद।